अमेरिका चाहता है ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले जिससे दुनिया को अमेरिका भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है। लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند. ईरान अपनी इसी मिसाइल ताकत के दम पर अब अपने पुल का बदला खाड़ी देशों के 8 पुलों पर हमला करके ले सकता है। अब आप उन 8 पुलों की लिस्ट के बारे में भी जान लीजिए जिसे IRGC ने तैयार किया है। शेख जावेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज कुवैत का दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक है, जो कुवैत सिटी को तरीसीबिया से जोड़ता है। इस पर ईरान हमला कर सकता है। किंग फहद कॉजवे सऊदी अरब टू बहरीन, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग जो रसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ईरान की टारगेट लिस्ट में है। शेख जायद ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी का मुख्य प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है और ये भी ईरान के टारगेट पर है। अल मक्ता ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी की मुख्य भूमि का एक और महत्वपूर्ण ट्रैफिक चोक पॉइंट है और ये भी ईरान के मिसाइल टारगेट पर है। किंग हुसैन ब्रिज जॉर्डन टू वेस्ट बैंक, जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच माल ढुलाई का ये मुख्य मार्ग है। अगर ये तबाह हुआ तो जॉर्डन की सप्लाई चेन पर सीधे असर पड़ेगा। अब्दुन ब्रिज जॉर्डन का अम्मान का एक प्रमुख केबल स्टेयर्ड पुल जो शहर के यातायात के लिए जीवन रेखा है। अगर इस पर भी हमला किया गया तो ये जॉर्डन पर ट्रिपल अटैक साबित होगा। जॉर्डन का दामिया ब्रिज जॉर्डन नदी पर मौजूद एक और रणनीतिक क्रॉसिंग है। ये अगर इस पर हमला हुआ तो ये जॉर्डन पर काफी बड़ा हमला माना जाएगा। शेख खलीफा ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का सादियात द्वीप को अबू धाबी के मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये प्रमुख लिंक है। अगर ईरान ने इसे तबाह कर दिया तो UAE को भारी नुकसान होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो ये ट्रंप के लिए गोड़ में खाज साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि अगले 48 घंटे में ट्रंप किस तरह से हमले ईरान पर करते हैं और अब इसका असर युद्ध पर क्या पड़ता है।